ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कल हमने जो भी ट्रांजैक्शन किए 18 ट्रांजैक्शन, वो 18 के 18 ट्रांजैक्शन 17-18 जो भी डेट्स के ट्रांजैक्शन है उसी को अभी हम सेल में देखते हैं। ठीक है, पहले हम सेल में देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जब हम सेल बुक बनाएंगे, सेल्स बुक, तो यहाँ क्या क्या बदल जाएगा? डेट की कॉलम तो एज इट इज रहेगी, अमाउंट की कॉलम एज इट इज रहेगी, लेजर फोलियो। अब जब हम सेल करते हैं तो इनवॉइस देते हैं, तो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, ठीक है। और सप्लायर नहीं होता जिसको हम सेल करते हैं, वो हमारे कौन होते हैं? कस्टमर्स या डेटर्स, ठीक है। बाकी सेम एज इट इज रहेगा। तो अब हम इसका एक सम करते हैं, ठीक है। चलो वन बाय वन करेंगे। परचेस में मैंने पहला ट्रांजैक्शन कौन सा लिखा है? ओके, तो पहले तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिपेयर सेल्स बुक, प्रिपेयर सेल्स बुक फॉर, कोई भी नाम दे देते हैं, मिस्टर लाल के बदले कुछ और रखते हैं ना, मिस्टर गोरा, गोरा लिखते हैं, मिस्टर गोरा। ओके, 2024 जुलाई 1st। अब परचेस के बदले क्या करते हैं? सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 के बदले लिखते 20,000 टू मिस्टर ए लिख देते हैं, ठीक है, मिस्टर ए। अब ये क्रेडिट कैश तो नहीं है, हमने ट्रांजैक्शन सीखे, दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, गुड्स आया, सोल्ड आया, तो हम यहाँ पर सेल्स बुक में इसका अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। पहली कॉलम का नाम क्या है? डेट, नेम ऑफ कस्टमर्स, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। 2024 जुलाई 1st, क्या लिखेंगे? कौन है? मिस्टर ए, अकाउंट। अगर यहाँ पर इनवॉइस नंबर लिखता हूं मैं, इनवॉइस नंबर 6, यहाँ पर आएगा 06 और 20,000, क्या लिखा? 20,000, ठीक है। नंबर जुलाई नंबर 3, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 टू मिस्टर बी। अब मैं अपने हिसाब से डालता हूँ, चलो, एट द रेट ऑफ 10% TD। इनवॉइस नंबर रहेगा तो लिखोगे ना, मैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर नहीं लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ऑन क्रेडिट लिखा हो या ना लिखा हो, पर आपको पता है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जब भी ट्रांजैक्शन में TD आता है, गुड्स का प्राइस ग्रॉस प्राइस बन जाता है, पर गुड्स को नेट पसंद है तो 30,000 1% निकालो, 10% निकालो, 1 0 निकालो, 3,000। 30,000 में से 3,000 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 27,000। तो मिस्टर बी अकाउंट कितना? 27,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है यार, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 60,000 टू मिस्टर सी एट द रेट ऑफ 10% CD। ट्रांजैक्शन में CD आ गया तो ये नो एंट्री आपको नीचे लिखना पड़ेगा, इट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसको कहाँ लिखना पड़ेगा? कैश बुक, क्योंकि CD लिखा है मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। किसी को ऑफर CD कब करे? जब हम उसको कैश से ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है। नंबर 5, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 टू मिस्टर डी ऑन कैश, ऑन कैश। बोलो कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन। तो क्या आएगा यहाँ पर? नो एंट्री, इट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है? इन कैश बुक। अब यहाँ पर नंबर 6 ये भी बताना, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 टू मिस्टर ई, ओके, एट द रेट ऑफ 10% TD। इनवॉइस नंबर 77, क्या करोगे बताओ? TD निकालेंगे, कितना TD निकलेगा? 1 0 निकाल दो, 10% मतलब 1,000, 9,000 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर 6, मिस्टर ई अकाउंट, अमाउंट सीधा सीधा क्या लिखेंगे हम?
इनवॉइस नंबर है 77 9000, क्या आएगा 9000। नंबर 8, सोल्ड मशीन्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर एफ फॉर रुपीज 9,999। बोलो क्या, कहाँ लिखेंगे इसे? जनरल प्रॉपर्टी। यहाँ लिखेंगे नीचे नो एंट्री, और ये कहाँ लिखा जाएगा? जनरल प्रॉपर्टी। कहाँ लिखा जाएगा? इन जनरल प्रॉपर्टी। अब यहाँ ध्यान दो, तारीख 9, रिसीव एन ऑर्डर ऑफ रुपीज 7,000 फ्रॉम मिस्टर जी। बताओ। नो एंट्री बिकॉज इट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, पर आपको ऑर्डर मिला है, अब यहाँ पर हो सकता है डिस्पैच, क्या क्या बढ़ा सकते हैं पता है? डिस्पैच, एग्जीक्यूटेड, सप्लाइड एंड ऑर्डर ऑफ मिस्टर जी। अब बताओ, डिस्पैच, एग्जीक्यूटेड, अब ऑर्डर मिला था, आपने क्या किया? अब एग्जीक्यूट किया तो सेल का एंट्री करना पड़ेगा। कल था ना प्लेस ऑर्डर के बाद परचेस था, रिसीव्ड ऑर्डर के बाद क्या आएगा? सेल्स। तो मिस्टर जी अकाउंट कितना है? ऊपर देखो 7,000। इज इट क्लियर? पक्का? नंबर 12, देखो कल मैंने एक हाफ वाले में एक बात लिखाई थी, देखो क्या लिखा है? परचेस हाफ नहीं करी, जो ट्रांजैक्शन क्या था? 16 नंबर का ना? हाँ, पढ़ो क्या था? Purchase goods of rupees 9,000 from Shagun Bag paid 1/3 बाय चेक। उसमें आप किया था 1/3 किया था? नहीं किया। पर नीचे देखो और एक ट्रांजैक्शन रहेगा, उसमें नहीं किया था। Purchase good of rupees 10,000 at the rate 10% TD 10% for Linda paid 1/3। अब इस तरह से अगर ट्रांजैक्शन आता है, वो शगुन बा वाला ट्रांजैक्शन भूल जाओ, आपको गुजरात में ऐसे ट्रांजैक्शन आएगी। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 टू मिस्टर एच at 10% TD, received half amount by check। इसको इग्नोर करना है। अब क्या करोगे बताओ? sold goods of rupees 15,000 to Mr. H। Mr. H कर दो, 10% TD माइनस करो, 1,500 माइनस करो, 13,500। Mr. H अकाउंट 13,500। अब देखो एक ही चीज करना है, देखो जब 10% आया ना तो एक जीरो निकाल दो, 15,000 में से एक जीरो निकाल दो, 1,500 हो गया। 15,000 में से 1,500 माइनस करो, 13,500। ओके, बाकी तो आपको पता ही है। पहले इतने इतने ट्रांजैक्शन करो, फिर हम कुछ अलग करते हैं, ठीक है? पहले इतने से ट्रांजैक्शन करो, कुछ है नहीं इसमें। ओके, तो अब मैं कॉलमनर परचेज बुक और फिर कॉलमनर सेल्स बुक बनाए, ठीक है? अब इसमें कॉलमनर परचेज बुक में जैसे प्रिपेयर columnar purchases book या purchase book of जन सेवा फर्नीचर, जन सेवा फर्नीचर, ठीक है? जैसे यहाँ 2024 May 1 फर्नीचर की बात है। परचेस्ड 5 tables at the rate of rupees, या ऑफ रुपीज भी लिखा रहेगा, 1,000 each, comma 10 chairs at the rate of rupees 500 each, and 3 cupboards of rupees 3,000 each from Vinayak Furniture for 2 months credit। देखो कितना बड़ी चीज लिखी है, कॉमा इनवॉइस नंबर
671। अब कुल मिला के देखो क्या क्या परचेस किया है। एक परचेस किया टेबल, एक किया रहेगा चेयर्स और एक है कपबोर्ड्स। सारे सम्स देखने, सारे सम्स देख, सम में सारे ट्रांजैक्शन देखने कि कितनी कुल मिला के कितनी चीजें। अब देखो यहाँ पर इसको बनाएंगे कैसे, पूरा फोकस यहाँ करें, ठीक है, ओके। अब यहाँ लास्ट कॉलम तो है, वो है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या क्या है, यहाँ पर आप 2 कॉलम बना सकते हो इस तरह से, और तो 3 बनेगा, ठीक है। एक अमाउंट के लिए यहाँ पर क्या क्या अमाउंट में कौन से किसकी अमाउंट लिखनी है, टेबल है, चेयर से और कपबोर्ड है, ठीक है। इतनी 3 चीजें है। लेजर फोलियो लिखना बाकी है तो लेजर फोलियो बनेगा, इनवर्ड इनवॉइस नंबर बनेगा, लेजर फोलियो, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, और यहाँ आ गई डेट, ठीक है। यहाँ आएगा नेम ऑफ सप्लायर, ठीक है, परचेस कर रहे हो, ठीक है। अगर ये 2 कॉलम आपको वहां बनवाते हैं तो भी चलेगा, आपको स्कूल में कहाँ बनवाते हैं वो भी देख लेना, और यहाँ बनाया तो भी चलेगा, ठीक है, स्कूल को फॉलो करना। तो क्रेडिट परचेस है पहली बात, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो टेबल वगैरह है, वो ये थोड़ी ना गुड्स है, धन सेवा फर्नीचर लिखा है, तो फर्नीचर वाले के लिए गुड्स क्या होगा, फर्नीचर ही तो होगा, ठीक है। सो 2024 मई 1 किससे परचेस किया है, विनायक फर्नीचर, अकाउंट पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। इनवॉइस नंबर है 671, टेबल कितना है देखो 5 टेबल्स, एक का 1000 रुपया, कितना हो गया 5000 टेबल का। अच्छा चेयर कितनी है 10, एक चेयर का कितना है 500, है ना, 5000। कबोर्ड का क्या सिचुएशन है बताओ, एक 3000 का है, 3 कबोर्ड से 9000, टोटल बताओ 90,000। इज इट क्लियर, है ना, सिंपल, वेरी सिंपल। अब देखते हैं नंबर 3, परचेस्ड। अब थोड़ा सा इसको मैं टेढ़ा कर लेता हूँ, 10 टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹1000, ईच नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना। 21 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹800 and 6 cupboards at the rate of ₹3,500 from Nayak Furniture. Nayak Furniture. Nayak Furniture for 1 month credit. कितने महीने की क्रेडिट के लिए 1 month क्रेडिट, और इनवॉइस नंबर लिखा हो सकता है, ठीक है। अब बताओ 10 टेबल्स किससे परचेस किए, ये सब क्रेडिट भी है। फर्नीचर किससे परचेस किया है, किससे, नायक फर्नीचर, अकाउंट, इनवॉइस नंबर कुछ याद नहीं है, सीधा देते तो लिखते। अच्छा 10 टेबल्स, एक का कितना। अच्छा अब मैं यहाँ पर कुछ ऐड करूँ क्या बच्चों, 10% TD एंड इनवॉइस नंबर 27, मैंने 10% TD डाल दिया, तो जब 10% TD डलता है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, सबका 10% TD निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, 10 into 1000 कितना हुआ 10,000 हुआ। अब इसका 10% TD माइनस करो, 1 0 निकालो ना, 1000। तो गुड्स को तो नेट पसंद है, तो नेट प्राइस कितना आया इसका 9000। किसका आया, चेयर का, टेबल्स का, ठीक है। फिर चेयर्स का बताओ 1000 21 चेयर से इंटू 800 कितना हुआ 16,800। चलो इसमें से इसका 10% माइनस करो, 1 0 निकालो, 1680 माइनस करो अभी 15120 बराबर आया ऐसा पक्का। फिर देखो कबोर्ड्स का क्या सीन है, कितने कबोर्ड्स है 6 into 35,000 नहीं 3,500 मल्टीप्लाई करो
21,000, इसका 10% निकालो, 18,900 बराबर। अब इसको यहाँ लिखेंगे हम, इनवॉइस नंबर लिखा है ना, बाद में मैंने 27 किया। टेबल का कितना 9,000, चेयर्स का कितना 15,120, कपबोर्ड का कितना 18,900, टोटल बताओ। Four three zero two zero. 430 $43020. पक्का ना, 20 आएगा, बाकी से तो 120 तो 20 आएगा। ठीक है, समझ में नहीं कैसे किया? पक्का श्योर 100%। अभी कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ दो ही चीज लिखी हो एक ट्रांजैक्शन में, तो फिर दूसरे वाले में डैश कर देने का है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा मैं ट्रांजैक्शन लिख देता हूँ। नंबर 6, परचेस्ड कपबोर्ड्स, 8 cupboards at a rate of rupees 4,000 each, and chairs and 15 chairs at a rate of rupees 900 from Karthik Furniture for 1 month credit at the rate of 10% TD, invoice number 72। ये कर सकते हो आप, ठीक है। पर देखो दो चीज है, अब इसमें क्या करेंगे, टेबल्स में डैश कर लेना है, चेयर है ना, चेयर है और कपबोर्ड है, उसमें अमाउंट आएगा। ठीक है, नंबर 8 लिखता हूँ, परचेस्ड 5 notebooks, सुनो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 5 notebooks at a rate of rupees 50 each from Jay Marketing for 1 month credit at 10% TD। चलो, क्या परचेस किया है, आप कौन हो, फर्नीचर वाले, नोटबुक आपका गुड्स होगा नहीं, ये स्टेशनरी हो गया, इसको कहाँ लिखेंगे आप लोग, जनरल प्रॉपर में। समझ में आ रहा है, अब इसे कहाँ लिखेंगे, जनरल प्रॉपर में। एक्सपेंसेस हो गया आपका। आर यू गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रहा है क्या नहीं? ओके, अब ऐसे भी हो सकता है, विड्रॉन 1 कपबोर्ड 1 चेयर एंड 2 टेबल फॉर पर्सनल यूज, तो पोस्टिंग करेंगे ना, जनरल प्रॉपर में करेंगे, यहाँ करेंगे नहीं, यहाँ पर परचेस और सेल को, रिटर्न को ही देखना होता है। समझ में आ रहा है पक्का? देखो मैं एक दो ट्रांजैक्शन और भी ऐड करता हूँ, लिख के जाओ इसको फटाफट, एक दो ट्रांजैक्शन और भी ऐड करता हूँ, हो जाए तो मुझे बोलो, मैं कुछ और ट्रांजैक्शन ऐड समझे। नोटबुक वाला नो एंट्री क्यों है, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी देख लो। नंबर 10, place an order to Sanjeev Furniture of 16 chairs at the rate of rupees, चेयर का क्या भाव चल रहा था, उसके आसपास ही रखिए, 600, 25 tables at the rate of rupees 800 each, and 20 cupboards at the rate of rupees 2,500। फिर नीचे संजीव फर्नीचर सप्लाइड ये सब लिखे आ जाएगा, सप्लाई क्या क्या सप्लाई किया वो लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से भी आ सकता है। नंबर 15, परचेस्ड 15 tables at the rate of rupees 1,100, 12 chairs
at the rate of rupees 400 and 10 cupboards at the rate of rupees 3000 from Lala Furniture at the rate of 10% TD. Paid half amount immediately. Half amount immediately बोला है. Paid half amount immediately. Invoice number 51. तो हाफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि TD आ गया है. समझे? TD आ गया. करोगे ना फिर इसको भी? चलो कर लो फटाफट, इतना क्विक कर लिएगा. ओके, सिमिलरली आपको सेम बनाना है. प्रिपेयर columnar sales book of KV Corporation Head Brahma. ठीक है. 2024 अप्रैल 1 स्केच किया हुआ है. ऐसे भी और भी है. एक फिल्म स्टार ने भी भेजा है, ये भी किसी ने भेजा है, बहुत लोगों ने कुछ बहुत सारी चीजें. तो उसमें एनवेलप रहेगा ना? एनवेलप नहीं है क्या? किसने भेजा उसका ना? ये तो मेरा मुंबई यूनिवर्सिटी का है, उसमें डाला. सोल्ड 5 mobile phones at a rate of rupees 7,200, 10 tablets होता है, पता है ना? At a rate of rupees 5,200 and 5 laptop at a rate of rupees 21,000 to पुंजारा बोलते, पुजारा बोलते, पुजारा to पुजारा for 1 month at a rate of 10% TD. Shanti, at a rate of 10% TD. Invoice number 55. ठीक है. Number 3, sold 11 mobile phones at a rate of rupees 8,100, 16 tablets at the rate of rupees 6,000 and 15 laptops at the rate of rupees 25,000 to Marvel for 2 months credit at the rate of 10% TD. Invoice number 52. ठीक है. Number 5, sold 7 mobile phones at the rate of rupees 6,000, 9 tablets at the rate of rupees 6,000 and 4 laptops at the rate of rupees 22,000 to Oppo at the rate of 10% TD. Received half amount immediately. ये भी आपको पता है. इनवॉइस नंबर यहाँ पर लिखा नहीं है. Number 8, received an order of
19 mobile phones. 19 mobile phones at a rate of rupees 7,200. Tablets. कितने tablets रखूं? 8 tablets at a rate of rupees 4,900 and 3 laptops at a rate of rupees 26,000 from लिखो बोले भाई from MI stores. From MI stores. Number 12. Supplied order to MI stores. MI stores को order supply कर दिया. समझ में आ रहा है? Supplied order to MI stores. Yes, करना शुरू करो फटाफट जल्दी. Okay. 15 sold machines of rupees 66,000 to Hinglaj stores on credit. क्या इसका एंट्री आएगा? Sold machines of rupees 66,000 to Hinglaj stores. No entry. No entry. Because machine है ना, थोड़ी है मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप नहीं है, तो मशीन है इसलिए आएगा नहीं. मशीन इसलिए आएगा नहीं. ठीक है. नंबर 16. Sold 15 mobile phones. 15 mobile phones at the rate of 5,000, comma 11 tablets at a rate of rupees 4,900 and 1 laptop at a rate of rupees 6,000 to Redmi stores on cash. आएगा इसका एंट्री? इसका एंट्री आएगा बताओ? 15 मोबाइल No फोन sir, नहीं आएगा. टैबलेट्स नहीं आएगा. नहीं आएगा. ये क्या लिखा हुआ है? समझ में आ रहा है? चलो लिखो इसको फटाफट. देखो 15 वाले में क्या है? परचेज 50 के क्या हो रहा है आज पता नहीं चल रहा है. इसको एकदम दूर रख. अभी तो आवाज आ रही है क्या? अभी नहीं आएगी क्योंकि वो फोन दोनों साथ साथ में. अच्छा इधर देखो ध्यान से. परचेज 15 tables, 12 chairs, 10 cupboards from Lala Furniture at 10% TD. Paid half amount इसको तो भूल जाओ ना. सीधा निकालो. 15 tables, 15 into 1,100 with 12 chairs, 12 into क्योंकि TD आया है ना, मैंने कल तो सीखा है, अभी भी थोड़ी देर पहले सीखा था. TD आया मतलब ये हाफ अमाउंट इमीडिएटली को भूल जाना है. कल भी बताया था मैंने, आपने असाइनमेंट में भी दिया था ना मैंने ये. ठीक है. इसमें देखो इसमें भी दिया है वापस, यहाँ पर भी दिया है रिसीव्ड हाफ अमाउंट इमीडिएटली. यहाँ पर इसको भी हाफ अमाउंट इमीडिएटली को भूल जाना है. समझ में आ रहा है? हाफ अमाउंट इमीडिएटली को भूल जाना है. अभी यहाँ पर भी वैसे ही देता हूँ मैं. एक और सोल्ड 9 मोबाइल फोन्स at a rate of rupees 6,900, 15 tablets at a rate of rupees 5,500 and 10 laptops at a rate of rupees 4,800 to कोई है दूसरा इलेक्ट्रॉनिक दुकान? माई इलेक्ट्रॉनिक्स. माँ इलेक्ट्रॉनिक्स. अच्छा फोन वाले दिखाई नहीं. चलो फोन वाले
फोन वाले at 10% TD received half by check immediately. Received half by check immediately. Invoice number कौन सा था? इनवॉइस नंबर जो भी लिखना है 53. ठीक है, चलो इतना आपको करके बताना है अभी फटाफट. यस हो जाएगा.